कोई भी दो एटम जब एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं तो उनके दरमियान ये बॉन्डिंग अगर केमिकल बॉन्डिंग है तो वो कोवलेंट बॉन्डिंग भी हो सकती है, आयनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है। तो कौन सा एटम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इस तरह से दो बॉन्डेड एटम के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, फ़र्क पैदा हो जाता है। इस फ़र्क को हम कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमें किसी भी केमिकल बॉन्ड की नेचर का पता चल सकता है। अगर दो बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज़ीरो होगा तो वो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो दो बॉन्डेड एटम हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से 1.7 के दरमियान होता है तो वो कोई पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होने की सूरत में ये समझा जाता है कि दो एटम के दरमियान जो बॉन्ड पाया जाएगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। इसकी मिसाल हम सोडियम क्लोराइड एटम मॉलिक्यूल से ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड में सोडियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0.9 होती है जबकि क्लोरीन की 3.2 है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो वो यकीनन 1.7 से ज़्यादा आता है। तो ये साबित हो गया कि उन दोनों के दरमियान यानी सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है वो आयनिक बॉन्ड होगा। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक खसूसियत है, तो इसकी पीरियोडिक टेबल में कैसा ट्रेंड होगा। अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमेशा इंक्रीज़ होती है। इसकी वजह ये होती है कि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। ऐसा होने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्या ताल्लुक़ है। जितना एटम छोटा होगा उतना ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है।